नहर में बड़ा शगाफ 20 चौड़ा हो गया है और करीबी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। घरों के गिर्द भी पानी जमा हो गया है। महकमा अनहार के बेलदार पहुंच गए मगर अफसरान और मशीनरी नहीं पहुंच सकी है। लालिया में अड्डा शेखन पुल के करीब नहर में बड़ा चौड़ा हो गया और करीबी फसलें भी ज़ेरे आब आई हैं। के अंदर जो शगाफ पड़ा है अड्डा शेखन के करीब, वो ताहाल अभी तक भरा नहीं जा सका। वहाँ पर महकमा अनहार के जो बेलदार हैं वो तो आ चुके हैं, लेकिन मशीनरी ना होने की वजह से शगाफ पूर्ण नहीं किया जा सका। और ये शगाफ है वो टाइम गुजरने के साथ साथ बड़ा हो चुका है और तकरीबन इस वक्त जो 20 फुट का जो शगाफ है वो पड़ चुका है, जिसकी वजह से जो करीबी फसलें हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और आपको बताते चलें कि अब जो पानी है वो करीबी आबादी है उसके घरों में भी दाखिल होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो वहाँ के रहने वाले इलाके उनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो महकमा अनहार के जो अफसरान है और इसी के साथ साथ जो इंतजामिया है वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही और वहाँ पर लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। उनकी फसलों का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ताहाल जो शगाफ है वो पूर्ण नहीं किया जा सकता और टाइम गुजरने के साथ साथ शगाफ जो है वो बड़ा हो रहा है और लोगों की जो मुश्किलात है उसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा अजमत बलोच, ये बताइएगा कि अंदाजन कितना नुकसान हो चुका है और कितने रकबे पर जो ये पानी है ये आ चुका है? जी, ये तकरीबन इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तकरीबन 20 एकड़ से जो जायद का जो रकबा है उसके ऊपर एक ये पानी खड़ा है और वहाँ पर जो खड़ी फसलें थी जिसके अंदर जो कमाद है और इसके साथ जो चारा जात है उनका नुकसान काफ़ी हुआ, जिसके वजह से जो वहाँ के जितने भी किसान हैं उनको काफ़ी लाखों का जो नुकसान है खड़ी फसलों का वो हो चुका है। और इससे ज़्यादा जो वहाँ के शहरी हैं जो अहले इलाका हैं वो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना, क्योंकि वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। पानी उनके घरों में भी दाखिल हो चुका है और महकमा जो फील्ड ऑफिस है अंदर भी पानी भर चुका है और वहाँ पर जो लोगों के मकानात हैं उनके भी गिरने का खदशा पैदा हो चुका है। अच्छा अजमत बलोच, ये भी बताइएगा कि अंदाजन क्या कहा जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि कब तक इस मसले को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, और ये भी बताइएगा कि पानी क्या आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि पीछे से नहर बंदी नहीं की गई और इस वजह से जो पानी है वो मुसलसल जो है वो उस शगाफ से उसका निकासी है वो जारी है। और यहाँ पर जो मशीनरी है वो कहा जा रहा है इंतजामिया की तरफ से जल्द पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हैवी क्रेन है वो ना पहुंचने की वजह से कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत उसको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शगाफ ज्यादा पानी होने की वजह से और नहर का पानी बंद ना होने की वजह से जो शगाफ है वो बढ़ता जा रहा है और पानी का जो अखराज है उसमें भी इजाफा हो रहा है, जिससे मजीद जो फसलें हैं और जो करीबी घर है उनको मजीद नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है। नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। ठीक है अजमत, हमारे साथ ही रहिएगा। वकार घुमर ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। वकार, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इंतजामिया का क्या कहना है, कब तक काबू पा लिया जाएगा? देखिए तकरीबन 10 घंटे 11 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। अभी तक ना डिप्टी कमिश्नर वहां पहुंचे हैं, ना जो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर वहां पहुंचे हैं जो कि हालात का जायजा ले सकें। वहां पर सिर्फ महकमा अनहार के कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन मशीनरी वहां पर नहीं है। ट्रैक्टर वहां पे क्रेन नहीं पहुंची ताकि उस शगाफ को बंद किया जा सके और ये शगाफ मजीद गहरा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पानी गाँव में दाखिल होता जा रहा है और वहां पर जो खास तौर पे कच्चे मकान है उनको सबसे ज्यादा खतरा है। ताहम इंतजामिया की जानिब से अभी तक शगाफ को पूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। अहले इलाका जो उनका ये मुतालबा है कि जो जिले मशीनरी है, जिले हुकाम है वो यहाँ पर पहुंचे, हालात का जायजा लें और खास तौर पे जिन लोगों के मकान इसके अंदर आ रहे हैं उनके लिए कुछ इकदाम किए जाएं, उनके रहने के लिए इकदाम किए जाएं। यहाँ पे जो मवेशी हैं लोगों के उनका यहाँ से इनहला मुकम्मल किया जाए, लेकिन अभी तक इंतजामिया इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई काम नहीं कर रही। अच्छा वकार, ये बताइएगा कि कितना रकबा है जो अब तक ज़ेरे आब आ चुका है, और अहले इलाका तो डिमांड कर ही रहे हैं, आपकी इंतजामिया से क्या बात हुई है, उनका क्या कहना है, कब आएंगे, मशीनरी कब आएगी, कब तक काबू पाया जाएगा इस पर? अभी तक इंतजामिया वहां पर नहीं पहुंची, ना ही इन्होंने कोई वहां पे तहमीना लगाया है। अब तक जो मुख्तलिफ जो देहात हैं, खास तौर पे जो करीबी देहात थे नहर के, वो ज़ेरे आब आ रहे हैं। लोगों के मकान इसकी जद में आ गए हैं। खास तौर पे जो बाड़े थे, मवेशियों के रहने की जगह थी, वो भी इसकी जद में आ रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई तहमीना नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि इंतजामिया अभी तक नहीं पहुंची। असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर अभी तक मौका पर नहीं पहुंचे तो जाके वहां पे बाकी जो मुतल्लिका लोग हैं उनके हदायत दे सकें। अभी तक काफी ज्यादा जो गांव का रकबा वो इसके ज़ेरे आब आता जा रहा है, लेकिन हुकाम की जानिब से अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई यहाँ पर आकर इकदाम नहीं किए जा रहे। जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया वकार घुमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अजमत बलोच आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
कोरोना केसेस की बात करेंगे। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों में 7 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। मजीद 78 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में जिला भर में कोरोना के मस्बत केसेस का तनासुब 24 घंटों में 3% रहा है। टोबर टेक्सिंग में 16 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जबकि झंग में सिर्फ एक मस्बत केस रिपोर्ट हुआ। 14 दिनों में शरह कम होकर 7% पर आ गई है। और फैसलाबाद से ही एक और खबर। साबिक दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले मंसूबे जनरल अस्पताल समनाबाद की किस्मत सो गई है। साल 2017 में 250 बेड्स पर फाल होने वाले अस्पताल का मंसूबा बदकिस्मती से 4 साल मजीद गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल फाल नहीं हो सका है। आपको बताते चलें कि साबिक दौरे हुकूमत का ये मंसूबा है जो शुरू किया गया था, लेकिन ये अब तक जो है वो लटका हुआ है। 4 साल कबल 2017 में इसको मुकम्मल होना था। 250 बेड्स पर मुश्तमिल ये अस्पताल था जो बनाया गया था, लेकिन अभी तक ये गैर फाल है। जनरल अस्पताल समनाबाद की तौसी का मंसूबा 4 साल से ताखीर का शिकार है। असदार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। असदार, बताइएगा क्या वजह है जो अस्पताल मजीद 4 साल ताखीर का शिकार हो गया, अभी तक ज़ेर तामीर है? जी बिल्कुल, अस्पताल जो है वो अभी तक बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से ज़ेर तामीर है। 2015 में साबिक दौरे हुकूमत में साबिक सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह की जानिब से अपने हल्के में जनरल अस्पताल समनाबाद जो कि 60 बेड पे था, इसे 250 बेड पे तोसी के लिए इसका मंसूबा शुरू किया गया था। और ऐसे में 2015 में शुरू होने वाले इस मंसूबे ने, इसके ऊपर तकरीबन 83 करोड़ रुपये की लागत आनी थी और इस मंसूबे ने 2017 में मुकम्मल होना था, मगर अब 2021 जा रहा है और अभी तक जो 250 बेड पे इस अस्पताल को अभी तक फाल नहीं बनाया जा सका। और उसकी वजह जनरल अस्पताल समनाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वसीम अली के मुताबिक ये है कि अभी तक बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से जो काम है वो कंप्लीट नहीं किया जा सका और बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से अभी तक इमारत जो है वो हैंड ओवर नहीं की जा सकी। उनका यह भी कहना है कि इमारत की जो तामीर का काम ताख़ीर का शिकार हुआ है, इसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से फंड्स जो थे बर वक्त फराहम नहीं किए गए, जिसके बायस मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ। ताहम कमिश्नर डिवीज़न फैसलाबाद की जानिब से बिल्डिंग डिपार्टमेंट को हिदायत की गई है कि इसका काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए और उनका मज़ीद कहना है कि उम्मीद है कि 1 से 2 माह में इसका काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद जो अस्पताल है ये 250 बेड पे फाल हो जाएगा। इस वक्त अगर सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो 250 बेड को फाल करने के लिए तमाम मशीनरी अस्पताल इंतजामिया से खरीद ली गई थी और इसके अलावा यहाँ पर तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं ताकि मरीजों को जो है इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा सकें। मगर अस्पताल ताहाल जो है 250 बेड पर फाल न होने के सबब जो मरीज आ रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अज़दार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। DHQ अस्पताल समेत जिला भर के दीगर वैक्सीनेशन सेंटर में मर्द और ख़वातीन की वैक्सीन जारी है। 30,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीन कर दी गई है। मज़ीद बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला झंग के 6 वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन का अमल जारी है और इस हवाले से झंग में DHQ अस्पताल में जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है ये 24 घंटे खुला रहेगा और यहाँ पर आने वाले मर्दों ख़वातीन की वैक्सीनेशन भी जारी रहेगी। इस हवाले से फोकल पर्सन डॉक्टर SS राणा से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कितनी वैक्सीन जो है वो इस सेंटर से हो चुकी है और ओवरऑल पूरे ज़िले में कितनी वैक्सीन लगा चुके हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह गवर्नमेंट पंजाब के इनिशिएटिव के तहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अहकामात के तहत वैक्सीनेशन सेंटर्स हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अंडर सुपरविजन में और DHA अथॉरिटी के साथ मिलकर इस्टेब्लिश किए हुए हैं। ज़िला चांग में 6 कोविड की वैक्सीनेशन के पॉइंट्स कायम हैं, जिनका डेली बेसिस पे एक टारगेट सेट किया जाता है, जिस टारगेट को अचीव करने के लिए ज़ाहिर है हमारा अमला और हमारा स्टाफ जो है वो खिदमत प्रोवाइड करने में भी हमगो हैं। तो इस वक्त तक डिस्ट्रिक्ट जंग में अराउंड 33 से 34 हज़ार तक वैक्सीनेशंस जो है फर्स्ट और सेकंड डोज मिला के कंप्लीट की जा रही है। तो ये DHQ में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ताउन से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत के अहकामात के तहत मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिया है, जिसमें 24 आवर्स सर्विसेज वैक्सीनेशन के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं 7 डेज़। इसमें कोई छुट्टी नहीं है और इसके टारगेट्स को हम 24 आवर्स में अराउंड 600 to 800 डेली बेसिस पे वैक्सीन्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव को देखते हुए हमारी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि
आएँ और अपने आप को और अपना रजिस्टर्ड करवाएं 1166 पे। 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी भी जल्द शुरू कर दी जाएगी, उनकी रजिस्ट्रेशन 1166 पे ज़रूरी है। बाकी भी 40+, 50+, 60+ जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करें या वॉक इन आके यहाँ हम उनको खिदमत अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे और अपनी वैक्सीन लगवाएं और इस वबा से जो है जल्द अज जल्द अल्लाह ताला जो है सबको महफूज करे। बिल्कुल, तकरीबन 33,000 के करीब अफराद की वैक्सीनेशन कर दी गई है और इस हवाले से तरबियत याफ्ता अमले की इस मास सेंटर में जो है वो ड्यूटी लगाई गई। तमाम शहरियों से भी अपील की गई है कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें और उसके साथ साथ वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। जी, ताकि कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया मुबशर, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अफसरान और ज़रूरी वसाइल से महरूम है। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफिसर और ना ही आर्टिकल राइटर की तैनाती की जा सकी है। डिविजनल और ज़िलाई सतह पर प्रोग्राम कवरेज के लिए खटारा गाड़ी मौजूद है। बात करेंगे रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, बताइएगा। फैसलाबाद डिवीज़न का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या ताल्लुकात आमा का शोबा इस वक्त ज़बू हाली का शिकार दिखाई देता है। हालत इस कदर पतली है कि डिवीज़न भर की कवरेज के लिए फैसलाबाद जो डिविजनल ऑफिस है उसमें सिर्फ एक ही 1988 मॉडल गाड़ी है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, उनके लिए अलग से कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं। इसके साथ साथ अफसोसनाक बात यह है कि फैसलाबाद के इस डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर का जो नशिस्त है, असामी है, वो शायद दराज से खाली है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और आर्टिकल राइटर की भी जो असामी है वो भी अरसा दराज से मुंतज़िर है कि यहाँ पर मुतलका ऑफिसर जो हैं वो तैनात किए जा सकें। क्लरिकल स्टाफ में भी जो है वो मुलाजमीन की कमी दिखाई देती है। मशीनरी की सूरत हाल ये है कि बहुत ही पुराने मॉडल के यहाँ पर पुराने जो है वो कंप्यूटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो फोटोकॉपी मशीन है उसकी मुरम्मत के लिए महकमे की जेब में बजट मौजूद नहीं। एक कैमरा है और 3 फोटोग्राफर्स जो हैं वो उसके साथ काम कर रहे हैं। ताहम यहाँ पर वीडियो के लिए एक कैमरा तो मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिद्दत के इस दौर में कैमरा मैन जो है वो नहीं रखा जा सका। इस वक्त जबकि टीवी चैनल्स का दौर है तो वीडियो की एडिटिंग के लिए भी जो है वो महकमे के पास किसी किस्म का कोई बजट या कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये सूरत हाल दिखाई देती है कि यहाँ पर 18 स्केल और 19 स्केल के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एसीज़ की ओवर हालिंग के लिए बजट मौजूद नहीं। लाइटें टूट फूट का शिकार हैं। मजमूई तौर पर डिवीज़न भर की सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करने वाला ये महकमा इस वक्त इसकी हालत इस कदर पतली है कि महकमे में जो ज़रूरी काम हैं उनके लिए भी महकमे के पास बजट मौजूद नहीं और इसके साथ साथ ऑफिसर्स भी मौजूद नहीं। बहुत शुक्रिया आपका रमज़ान, आपने हमें अपडेट किया। और चिन्यूट में दरियाए चनाब का पुल हुकूमती तवज्जो का मुंतजर है। मुख्तलिफ जगहों से पुल की हिफाजती दीवारें खस्ता हाली का शिकार हैं। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब की पुल पर और पुल की हिफाजती दीवारें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मौजूदा हुकूमत इस पुल की हिफाजती दीवारों को तामीर करने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो डिवाइडर है वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और हादसा का सबब बन रहे हैं। इस वास्ते मेन ये शाहराह है सरगोदा रोड और दरिया चनाब का पुल है, जिसके अतराफ में देखा जाए तो धूल मिट्टी जो है वो जमा है और इस धूल मिट्टी की उड़ने की वजह से जो ट्रैफिक हादसात है उसकी शरह में इजाफा हो रहा है। लेकिन महकमा हाईवे अथॉरिटी की जानिब से, ज़िला इंतजामिया की जानिब से इस शरह की तामीर व मुरम्मत और पुल की खस्ताहाली को दूर करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। कोई शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप देखिएगा ये अहम शाहराह है, अहम पुल है दरिया चनाब, लेकिन इसकी हिफाजती दीवारों को ना तो तामीर किया जा रहा है, ना ही इस मिट्टी के ढेरों को उठाया जा रहा है। ये मिट्टी का भी जो मसला बहुत है, इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ये भी होना चाहिए, सफाई इसकी नहीं करते ये इंतजामिया। और ये जो है ना इधर से पुल की ये साइडें जो हैं ये भी बेकार हुई पड़ी हैं, बिल्कुल ही बहुत लागर्जी है इधर। क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा करते हैं कि ये सफाई होनी चाहिए इसकी और इसकी मुरम्मत होनी चाहिए। साइडों पे जो ये पिलर लगे हुए हैं सब टूट चुके हैं, टूट फूट के शिकार हो चुके हैं। इनकी मुरम्मत अच्छी तरीके से होनी चाहिए ना। दरिया चनाब का ये जो पुल है सारा बेकार करते जा रहे हैं, सफाई नहीं। बिल्कुल, दरिया चनाब का पुल है जो कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। टोबा टेक्सिंग के शहरी इलाकों में जानवरों का खात्मा न किया जा सका। टोबा टेक्सिंग के शहरी इलाकों में गायें और भैंसें घूमती दिखाई देती हैं। मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा।
जी, ज़िला इंतज़ामिया टोबा टेक सिंह के शहरी इलाकों से जानवरों को निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। आए रोज़ शहरी इलाकों में जो जानवर हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और गली मोहल्लों के अंदर जानवर जो है वो मोटर गश्त करते दिखाई देते हैं और फुजला जो है वो जगह जगह पर जानवरों का फुजला जो है वो मौजूद होता है, जिससे ताफुन और बीमारियाँ फैल रही हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई बताइएगा, ये जानवर जो है शहरी इलाकों में तो रखे नहीं जा सकते, तो क्या वजह है कि ज़िला इंतज़ामिया इस पर तवज्जो नहीं दे रही? ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ भी होते हैं और ये गोबर भी जो करती हैं ना उससे बच्चे भी बीमारियां लगती हैं बच्चों को। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि इनको यानी कि इनका जो अच्छा इंतज़ाम किया जाए और शहर से बाहर निकाला जाए इनको। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि जानवरों की वजह से हादसात भी पेश आते हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया इस पर तवज्जो नहीं दे रही। इनके फुजले की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें अपडेट किया। और रेलवे रोड शहर की मसरूफ तरीन रोड पर तजावुजात की भरमार है। ताजिर भी परेशान हैं। कहते हैं कि कॉरपोरेशन का अमला तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां करे तो कारोबार भी आसानी से चलेगा। फजील अहमद से मजीद जानेंगे। फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, लंबे लॉकडाउन के बाद दोबारा से फैसलाबाद में कारोबार खुल चुके हैं, जिस पर ताजर जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो ताजर क़यादत है उनकी जानिब से आम जो दुकानदार हैं, छोटे ताजर हैं, उनसे ये अपील की जा रही है कि मार्केटों के अंदर, बाज़ारों के अंदर SOPs का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही जो आम शहरी हैं उनसे भी ये अपील की जा रही है कि वो भी बाज़ारों का रुख करते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाए ताकि कोरोना वायरस से बचा। जो ये मुतालबा भी सामने आ रहा है कि हफ्ते में जो 1 या 2 छुट्टियां हैं उसको वाज़ेह तौर पर इंतज़ामिया जो है पॉलिसी वाज़ेह करे ताकि दुकानदारों को आसानी से बताया जा सके कि हफ्ते में कारोबार कितने रोज़ तक बंद रखे जाएंगे। शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं। जी शेख साहब बताइएगा, क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या अपील करेंगे ताजिरों? देखें जी, एक तो वाकई बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटें दोबारा ओपन हो गई और कोरोना की सूरत हाल में बहुत वाज़ेह हद तक कमी आई है। उसमें मेन जो किरदार है वो अवाम का भी है कि वो भी घर पे रही और SOPs पे अमल किया और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमें इंतज़ामिया के साथ आज हमारी मीटिंग है, उसमें हम ये क्लियर करेंगे कि छुट्टी 1 या 2, बाकी इंतज़ामिया जैसे भी कहेगी हम हाजिर हैं। 1 कहेंगे हम फिर भी हाजिर हैं, 2 कहेंगे हम फिर भी हाजिर हैं, करने को तैयार हैं। मगर हम ये कहते हैं कि छुट्टी 1 की जाए, छुट्टी 1 ही होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। और अभी आपको बताएं कि इंसाफ मजहबी अमूर विंग वेस्ट रीजन पंजाब की तरफ से बैतुल मक़दस और गजा पर इसराइली हमले के खिलाफ यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई है। आज इस जगह इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि हम पूरी दुनिया में जो आवाज उठ रही है, जो मजलूम फलस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है, उस आवाज को मजीद तवाना किया जाए ताकि अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हुए गूंगे, अंधे और बहरे दुनिया के इंसाफ पसंद जो लोग अपने आप को कहते हैं, उनको ये आवाज पहुंचे कि आप लोग मुसलमानों का खून बहाकर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़कर एक जुल्म बर्पा कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान में हर मकतबा फिक्र के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत के लोग दुनिया में ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हम मुसलमानों पे मासूम दहिते फलस्तीनियों की नस्लकुशी नहीं होने देंगे। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। और जब अमेरिका के अंदर अजान हो रहा है, अजान इंसाफ मजहबी अमूर विंग वेस्ट रीजन पंजाब की तरफ से बैतुल मक़दस और गजा पर इसराइली हमले के खिलाफ यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई है। स्कूल खोलने के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। आइंदा 24 घंटों में स्कूल खोलने के हवाले से आगाह करेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का ट्वीट, स्कूल खुलने पर जारी SOPs को फॉलो करने की भी
अपील की गई है। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि 24 मई से तालीमी इदारे भी जो है वो खुल जाएंगे, लेकिन अब एक और पेशरफ्त सामने आई है। स्कूल खोलने के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। मुराद रास ने ट्वीट किया है, वफाकी वजीर ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों में स्कूल खुलने के हवाले से आगाह करेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ये ट्वीट किया है। स्कूल खुलने पर जारी SOPs को फॉलो करने की अपील भी की है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, स्कूल खोलने के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है। वफाकी वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आइंदा 24 घंटे में स्कूल खुलने के हवाले से आगाह किया जाएगा और अगर स्कूल खुल जाते हैं तो स्कूल खुलने पर जारी SOPs को फॉलो करने की भी मुराद रास की तरफ से अपील की जा रही है। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ NCOC का इजलास हुआ था, जिसके बाद जो है वो बहुत सारी पाबंदियों में नरमी की गई थी। शादी हॉल्स को जो है वो आउटडोर सर्विसेज के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स को भी खोल दिया गया है। तो ये खबर भी सामने आ रही थी कि तालीमी इदारे भी 24 मई से खुल जाएंगे, लेकिन अब ट्वीट किया गया है मुराद रास की जानिब से कि जो स्कूल्स हैं उनके खुलने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ट्रेनों में AC पॉलर में सफर करने वाले रेलवे मुलाजमीन हो जाएं तैयार। स्केल 1 से 10 तक के मुलाजमीन में AC पॉलर में सफर नहीं कर सकेंगे। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल फैसलाबाद से मुल्क के दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनों में जो रेलवे मुलाजमीन AC पार्लर में सवार हो रहे हैं उनके खिलाफ महकमा रेलवे की जानिब से कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। स्केल 1 से स्केल 10 तक के मुलाजमीन जो हैं वो महकमाना कवानीन के मुताबिक इकॉनमी क्लास में सफ़र कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर रेलवे मुलाजमीन की जानिब से इकॉनमी क्लास की बजाय जो है वो AC पार्लर में सफ़र किया जा रहा है। महकमा रेलवे की जानिब से फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया है और अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वो मुलाजमीन जो दीगर शहरों को सफ़र करते हैं, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से स्केल 1 से स्केल 10 के मुलाजमीन वो इकॉनमी क्लास की बजाय AC पार्लर में सफ़र कर रहे हैं और उनको जो है वो अब AC पार्लर में सफ़र करने से मना किया जाए। और अगर किसी भी स्केल 1 से स्केल 10 के मुलाजमीन की जानिब से इकॉनमी क्लास की बजाय जो है वो AC पार्लर में सफ़र किया गया, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। महकमाना कवानीन के मुताबिक जो है वो इंक्वायरी अभी बिठाई जाएगी। इसी वाले से फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया का यही कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर के अहकामात के मुताबिक रेलवे स्टेशन से जाने वाली रोज़ाना की बुनियाद पर जो 9 ट्रेनें हैं उसके तमाम तर इंतज़ामी अमला को आगाह कर दिया गया है कि जो रेलवे मुलाजमीन ठीक है अवैस अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से क़बल अज़ वक्त इक़दाम शुरू। झंग समेत 15 अजला में धान की बाक़ियात को कारामद बनाने के लिए जदीद मशीनरी सब्सिडी पर फराहम करने का फैसला किया गया है। अवैस खान से मज़ीद जानेंगे। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से मौसम सरमा में स्मोक पर काबू पाने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात का अमल शुरू किया गया और इस हवाले से ख़ास तौर पर जो है महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को धान की बाक़ियात को आग लगाने की बजाय इसको कारामद बनाने के हवाले से इक़दामात शुरू किए गए हैं। काश्तकारों को इन प्रोजेक्ट के तहत जो है वो मशीनरी, जदीद मशीनरी जो है वो सब्सिडी के ऊपर फराहम की जाएगी। महकमा ज़राअत तौसी के मुताबिक धान की बाक़ियात को मुफीद बनाने के लिए जो है वो इस राइस श्रेडर और हैप्पी सीडर मशीनरी जो है वो 80% सब्सिडी तक फराहम की जाएगी। इसकी जदीद मशीनरी की फराहमी के लिए काश्तकारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इस हवाले से महकमा ज़राअत तौसी के मुताबिक जो है वो 80% मशीनरी की रकम जो है वो सरकारी ख़जाने से अदा की जाएगी, जबकि 20% रकम जो है वो काश्तकार अदा करेंगे। महकमा ज़राअत तौसी के मुताबिक 50 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर के हामिल जो काश्तकार हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में शामिल काश्तकार ना सिर्फ अपनी फसलात के लिए जो है वो धान की बाक़ियात को जो हम कारामद इस मशीनरी के बहुत शुक्रिया आपका अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे।